तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मैं लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं लगभग हर विषय का। और मैं अभी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर अभी फिजिक्स का वीडियो जो हूँ मतलब आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट्स है लगभग करेंट का और इलेक्ट्रोस्टेट का हमने इसमें इंक्लूड किया है। मतलब स्थिर वैद्युतिकी और धारा चैप्टर का जो आपको पढ़ना है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको मैंने इंक्लूड किया इसमें। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसे 1 से 2 बार देख करके और नोट करके रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा ताकि आपको ये हेल्प कर सके ऑब्जेक्टिव में और प्लस सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे कभी भी आपको फिजिक्स में जो आप 12th का फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5 राशि कभी भी मिले। 5 भौतिक राशि: विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण तथा धारा घनत्व। तो ये सदिश राशि है। क्या है? ये सदिश राशि है। मतलब कभी भी ये पांचों में से कोई आपको अगर पूछा जाए इनके बारे में कि निम्नलिखित में कौन सदिश है, कौन अदिश है, तो ये 5 को ध्यान में रखिएगा कि 12th का जो है मतलब ये 5 राशि जो ऐसा है जो आपको पढ़ना है, ये सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तथा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। इन पांचों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कभी कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। मतलब प्लस से माइनस की ओर। प्लस मतलब धन आवेश, माइनस मतलब ऋण आवेश, माने प्लस से माइनस की ओर होती है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के बारे में भी कभी भी आपसे पूछा जाए तो। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ऐसे भी आप कभी भी कोई क्षण चुंबक को लेकर के ऐसे स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो देखते हैं कि वह उत्तर दक्षिणी की ओर स्वतंत्र रूप से लटकता है। कभी भी आप ऐसा देख सकते हैं कर करके। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह होती है। उसके बाद अभी कभी भी आपसे पूछा जाए और ये पूछा भी गया है, ये लगभग कई बार पूछा गया है, ये विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण इसकी दिशा क्या होती है, तो माइनस से दूर प्लस की ओर, मतलब ऋणावेश से दूर धनावेश की ओर। इसका उल्टा चलेगा, विद्युतीय क्षेत्र का इसमें उल्टा है। उसमें था प्लस से माइनस की ओर, इसमें है कि नहीं माइनस से प्लस की ओर, मतलब माइनस से दूर प्लस की ओर। विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण में माइनस से दूर प्लस की ओर। उसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, तो इसका जो दिशा होता है सीधे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के उल्टा हो गया। इसमें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव था, तो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण में हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इसको हम एक जगह इसलिए कलेक्ट किए ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो सके। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आपको पहले ऑप्शन में ही दे दिया जाएगा गड़बड़ाने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, जबकि चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण पूछा जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा होगा। उसके बाद हमने कोई भौतिक राशि है उसका ऐसा ही मात्रा को एक जगह मतलब कलेक्ट किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी भी पूछा जाए कि विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलम्ब मीटर होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है आवेश गुणे लंबाई। तो आवेश का मात्रा कूलम्ब और लंबाई का मीटर, यानी कि कूलम्ब मीटर। विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब मीटर होता है। उसके बाद है ध्रुवीय तीव्रता। ये ध्रुवीय तीव्रता आपने चुंबकीय क्षेत्र का जब परिभाषा पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, चुंबकत्व चैप्टर में। तो ध्रुवीय तीव्रता क्या होता है, ये धारा गुणे लंबाई का मान होता है इसका। तो धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, लंबाई का मीटर, इसलिए एम्पियर मीटर। या इसको ध्रुवीय शक्ति भी कह सकता है, पोल स्ट्रेंथ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय शक्ति या ध्रुवीय तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर। इसका फॉर्मूला होता है धारा गुणे लंबाई, धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर। ठीक है। उसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। जैसे ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा, किलोवाट सेकंड, वाट घंटा, वाट सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलम्ब वोल्ट होता है। ये सब ऊर्जा का ही मात्रक है। और आपको मालूम होगा कि ऊर्जा जो है कार्य का ही रूप है। तो ये सब कार्य की परिभाषा से ही जो है फॉर्मूला प्रोड्यूस हुए, मतलब उत्पन्न हुए हैं। तो कभी पूछा जाए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। किलोवाट सेकंड तो ऊर्जा का, वाट घंटा तो ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, कूलम्ब वोल्ट किसका मात्रक है, ये भी ऊर्जा का। और उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन एनडीए में ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आप देख सकते हैं एनडीए का मतलब क्वेश्चन बैंक निकाल के जब आगे प्रिपरेशन करेगा एनडीए का, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किरचॉफ के दूसरे नियम में किसका संरक्षण होता है, तो ऊर्जा का। किरचॉफ के पहले नियम में किसका संरक्षण होता है, तो आवेश का। किरचॉफ के पहले नियम में किसका संरक्षण होता है, आवेश का। और किरचॉफ के दूसरे नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। लेंज के नियम में किसका संरक्षण होता है, तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं, 96,500 कूलम। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक फैराड होता है, एक फैराडे होता है। जब फैराडे पूछेगा तो वह आवेश का मात्रक होता है। फैराडे जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, लगभग 96,487 होता है जब निकालिएगा तो, लेकिन ऐसे हम लोग 96,500 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना कि एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। उसके बाद फैराड बात करें तो ये धारिता का ऐसे मात्रक होता है, कैपेसिटी का ऐसे मात्रक होता है। धारिता, धारिता किसको कहते हैं, आवेश बटे विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। कूलम्ब बटा वोल्ट, मतलब एक फैराड, ये फैराड किसका मात्रक है, धारिता का, और फैराडे आवेश का। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को हम लोग जो है टेस्ला भी बोलते हैं। पूछा जाएगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है, या टेस्ला किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक, टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। उसके बाद इसका वैल्यू डायरेक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1/√μ0 का मान क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश के वेग के समान होता है। इसका बीमा भी पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा LT के पावर -1, चूंकि ये चाल के समान है, ठीक है। उसके बाद कभी पूछा जाएगा कि विद्युतीय क्षेत्र कैसे मात्रक, तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र कैसे मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। मैं जल्दी इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आपके पास समय कम है, और आपको इसे 1 से 2 बार और अपने से रिवाइज कर लें, तभी आपको ये फायदा करेगा। उसके बाद है चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम के पावर -1। इसको हम लोग महो भी बोलते हैं, इसको सीमेंस भी बोला जाता है, सीमेंस इसको बोला जाता है। तो कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं चालकता, विशिष्ट चालकता में। जब आपसे चालकता पूछा जाए तो उसका ऐसा ही मात्रक मानेंगे ओम के पावर -1, यानी कि सीमेंस, या ऑप्शन में महो रह सकता है। लेकिन रहे ओम के पावर -1, मीटर के पावर -1, जिसको सीमेंस मीटर के पावर -1 भी बोलते हैं। और ये विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें केवल कंडक्टेंस का पूछेगा तो सीमेंस। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, ये भी, तो ये विद्युतीय शक्ति से रिलेटेड है। विद्युतीय शक्ति में जो है, विद्युतीय शक्ति में जो क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है विद्युतीय कार्य बटा विद्युतीय समय। तो इसका हम फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं, VQ/T, और Q/T को I बोलते हैं तो VI, और इसी को हम I² भी लिख सकते हैं ओम के नियम से, और फिर V²/R। मतलब कभी भी आपको विद्युतीय शक्ति पहचानने के लिए दिया जाए तो ये टर्म रह सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्लांक नियतांक का बीमा आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसका बीमा mL/T के पावर -1 होता है। ये कैसे आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लांक नियतांक का ऊर्जा बटे आवृत्ति, जिसका मान आपने पढ़ा होगा 6.6 × 10 के पावर -34 जूल सेकंड। तो उस फार्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं ऊर्जा बटे आवृत्ति के अनुपात से। तो इसका बीमा होता है mL/T के पावर -1। तो हमने एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज करा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इसको अपने से खुद से 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, इसको नोट करके अच्छे तरीका से। तो आगे भी आप हमें मतलब कमेंट में बताइएगा कि किस विषय का आपको वीडियो चाहिए, तो हम आगे भी इस प्रकार से प्रयास करते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, और आगे भी शेयर करते रहेंगे अगर अच्छा लगे तब। धन्यवाद।